good evening to all of you. To crack UPSC and UPPSC, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and here we are covering previous year questions of the modern history from घटना चक्र. सेशन शुरू करने से पहले अफसर नाम से जो बैच लॉन्च किया गया GM 360 के द्वारा, उसके बारे में एक बार आप लोग को बता दिया जाए. फॉर UPSC एंड UPPSC 2024 बैच 2024 एग्जाम अफसर बैच लॉन्च किया गया बाय द इंडियाज टॉप एजुकेटर्स. GM 360 के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इट इज अवेलेबल एट फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर एंड टेलीग्राम. आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स. यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे सभी पॉइंट्स बच्चों घटना चक्र से ही लिए गए हैं. एंड स्टार्टिंग में हम पहले जिस्ट पढ़ेंगे, आफ्टर दैट जिस्ट में वो पॉइंट्स मेंशन है जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए उनके आंसर्स को ही हम लोग पहले जिस फॉर्म में देखेंगे. आफ्टर दैट वी विल कवर ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. एंड जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आएंगे, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का कोई भी जो है क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बिकॉज इनिशियली सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं. चलिए हम आते अपने पॉइंट पे. देखिए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ आपके सामने राजा राम मोहन राय से जुड़ा हुआ, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछे गए हैं. जैसे कि किसे जो हम फादर ऑफ इंडियन रेनेसां कहते हैं, तो राजा राम मोहन राय को बच्चों फादर ऑफ इंडियन रेनेसां कहा जाता है. इन्हें और प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किसे कहा जाता है, या फिर फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है, और फर्स्ट मॉडर्न मैन किसे कहा जाता है, और युगदूत किसे कहा जाता है. ये सभी क्वेश्चंस एक्चुअली एग्जाम में पूछे गए हैं एंड क्वेश्चन के आंसर्स को ही हम जिस फॉर्म में यहाँ पे कवर कर रहे हैं. चलिए पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, आखिर घटना चक्र में कौन सी ऐसी पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं. ये सभी के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. एंड वन मोर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप लोग प्लीज पेन और कॉपी जरूर लेकर के बैठिएगा सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोटेड डाउन कर सकें. चलिए, राजा राम मोहन राय ऑफन कॉल्ड एज अ फादर ऑफ इंडियन रेनेसां. ये चीजें आप लोग को याद होनी चाहिए. किससे हम फादर ऑफ इंडियन रेनेसां कहते हैं, किससे हम प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहते हैं. इज ऑल्सो नोन एज अ फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया और फर्स्ट मॉडर्न मैन और युगदूत. ये सभी नाम किसके हैं, इन सभी नामों से कौन जाना जाता है, राजा राम मोहन राय जी जाने जाते हैं. 1815 की जब हम बात करते तो 1815 में राजा राम मोहन राय जी ने आत्मीय सभा सेटअप किया था कलकत्ता में. किस लिए आत्मीय सभा को स्थापित किया गया था कलकत्ता में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा, टू प्रोपोगेट द मोनोथेस्टिक आइडियल्स ऑफ हिंदू रिलीजन अमंग हिज यूथ फॉलोवर्स. 1828 की हम बात करते हैं. देखिए, आत्मीय सभा से सीधा पूछा हुआ कि आत्मीय सभा किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था या फिर सेटअप किया गया था, तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा. या फिर एक और क्वेश्चन पूछा हुआ कि आत्मीय सभा कब जो है, किस ईयर में और कहाँ पे इसको जो है स्थापित किया जाता है, तो 1815 में कलकत्ता में, टू प्रोपोगेट मोनोथेस्टिक आइडियल्स ऑफ हिंदू रिलीजन. जब हम ब्रह्म सभा की बात करते हैं या फिर हम ब्रह्म समाज की बात करते हैं बच्चों, तो सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ कि ब्रह्म सभा और विच वॉज लेटर नोन एज अ ब्रह्म समाज. इस ब्रह्म सभा या फिर ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन रहे हैं, तो राजा राम मोहन राय जी रहे हैं. 1828 में इसे फॉर्म किया जाता है. एक और क्वेश्चन बनता है कि 1828 में जिस ब्रह्म सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी, उसे आगे चल करके किस नाम से हम जानते हैं, तो उसे आगे चल के बच्चों हम ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं. तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स मेंशन किए गए सभी पॉइंट्स आप लोग को क्लियर हो गए होंगे. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं. देवेंद्रनाथ टैगोर फाउंडेड तत्बोधनी सभा. अब यहाँ से पूछा गया है कि तत्बोधनी सभा किसके द्वारा फाउंड किया गया है, किसके द्वारा बनाया गया था बच्चों, तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बनाया गया था. आखिर इसके बनाने के, इसको जो स्थापित करने के पीछे क्या मकसद था देवेंद्रनाथ टैगोर जी का, राजा राम मोहन राय जी की जो भी आइडियल्स थे, जो सिद्धांत थे, उसी को प्रोपोगेट करने के लिए, उसी को जो है आगे बढ़ाने के लिए इस तत्बोधनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी. देवेंद्रनाथ टैगोर फाउंडेड तत्बोधनी सभा टू प्रोपोगेट द आइडियल्स ऑफ द राजा राम मोहन राय इन 1839. ये ईयर याद रखिएगा जहां हम लोगों ने ब्रह्म सभा की बात की थी, 1828 में फॉर्म किया गया था. उसी प्रकार से तत्बोधनी सभा की जब हम बात करते हैं बच्चों, विच वॉज फाउंडेड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर इन 1829. किस लिए फाउंड किया गया था इसको, टू प्रोपोगेट द आइडियल्स ऑफ द राजा राम मोहन राय. ब्रह्म समाज वॉज द फर्स्ट रिफॉर्म मूवमेंट इन हिंदू रिलीजन विच वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न थॉट. अब देखिए यहाँ से जो ये जो पॉइंट आपके सामने मेंशन किया गया है, सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वो कौन सा इंस्टीट्यूशन का या फिर कौन सी समाज या फिर सभा थी जिसको
विच वॉज द फर्स्ट रिफॉर्म मूवमेंट इन द हिंदू रिलीजन, जो कि वेस्टर्न थॉट से जो है इन्फ्लुएंस थी। ये ब्रह्म समाज ही था, वो पहला रिफॉर्म मूवमेंट था हिंदू रिलीजन में जिसके ऊपर जो है वेस्टर्न थॉट का इन्फ्लुएंस था। देन राजा राम मोहन राय, ये जो नाम हम पढ़ रहे हैं, इसमें राजा की जो उपाधि, राजा को जो टाइटल किसके द्वारा दिया गया था, तो मुगल एम्परर अकबर द्वितीय के द्वारा, यानी कि मुगल एम्परर अकबर सेकंड के द्वारा राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि दी गई थी। और राजा राम मोहन राय जी को जो है सीधा पूछा गया कि राजा राम मोहन राय जी को ब्रिटिश कोर्ट में किसने भेजा था, मुगल एम्परर सेकंड के द्वारा भेजा जाता है। या फिर एक क्वेश्चन ये भी पूछा है हुआ है कि मुगल एम्परर अकबर सेकंड के द्वारा राजा राम मोहन राय जी को किसके कोर्ट में भेजा जाता है, तो ब्रिटिश किंग विलियम फोर्थ के जो है कोर्ट में राजा राम मोहन राय जी को भेजा जाता है एज हिज एम्बेसडर इन 1830 या 1830 जो ईयर लिखा हुआ है, इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। रॉय वॉज सेंट देयर टू टॉक अबाउट द इंक्रीमेंट इन द पेंशन ऑफ द अकबर सेकंड। अभी एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आखिर राजा राम मोहन राय जी को ब्रिटिश किंग विलियम फोर्थ के कोर्ट में जो है एज एन एम्बेसडर 1830 में क्यों भेजा जाता है अकबर सेकंड के द्वारा, ताकि जो अकबर सेकंड को पेंशन दिया जा रहा था उसमें जो है कुछ इंक्रीमेंट किया जा सके। अब देख सकते हैं बच्चों के 1830 में जहां राजा राम मोहन राय जी को जो है ब्रिटिश किंग विलियम फोर्थ के कोर्ट में एज एन एम्बेसडर भेजा जाता है, वहीं 27 सितंबर 1833 की जब हम बात करते हैं, राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हो जाती है। एंड हिज म्यूजियम, इनकी समाधि की जब हम बात करते हैं, पूछा हुआ है कि राजा राम मोहन राय जी की समाधि कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग बच्चों, ब्रिस्टल इंग्लैंड में जो है राजा राम मोहन राय जी की समाधि है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो राजा राम मोहन राय जी से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बच्चों, सभी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। राजा राम मोहन राय एडवोकेटेड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। अभी हम लोगों ने देखा था कि राजा राम मोहन राय जी, आप कह सकते हैं ब्रह्म समाज जो कि फॉर्म किया गया था इनके द्वारा, इस पे जो है वेस्टर्न थॉट का इन्फ्लुएंस था। इट मींस आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन को ये प्रमोट भी कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू हिम मॉडरेट वेस्टर्न एजुकेशन इज नेसेसरी। अब आखिर में जो है क्यों राजा राम मोहन राय जी का मानना था कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है जरूरी है इंडिया में, ताकि जिस अंधकार में जो है, जिस अंधविश्वास में हम जी रहे, उस अंधविश्वास से हम बाहर निकल सके। इनका मानना ये जो है आइडल वर्शिप, चाइल्ड मैरिज, ध्यान रखिएगा, आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा, चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, ये जितने भी एविल प्रैक्टिसेस, आप आइडल वर्शिप में हम जो है एविल प्रैक्टिस नहीं कहेंगे, बट इनके नजर में जो है आइडल वर्शिप, चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, ये सभी जो है, जो भी कुरीतियां आप कह सकते हैं समाज में उस समय प्रिवेल कर रही थी, उन सभी चीजों का ये विरोध कर रहे थे। उनका मानना था कि इन सभी चीजों से बाहर निकालने के लिए, यही एक प्रकार का अंधविश्वास है जो भारतीयों में है, इन सभी चीजों से बाहर निकालने के लिए वेस्टर्न एजुकेशन को जो है लाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं रामकृष्ण परमहंस से जुड़ी हुई बात। अब देखिए यहाँ पे हम स्वामी विवेकानंद के बारे में भी बात करेंगे। चलिए हम आते हैं अपने पॉइंट पर। रामकृष्ण परमहंस रिकॉग्नाइज्ड फंडामेंटल ओनर्स ऑफ, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ, ये मत सोचेगा कि मैम अपने पास से अपनी तरफ से किसी पॉइंट्स को ऐड किया है मैंने। ये सभी पॉइंट्स हम लोगों ने घटना चक्र से लिया है एंड इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं एनसीईआरटी में सभी पॉइंट्स मेंशन किए गए। वहीं से एनसीईआरटी एंड घटना चक्र, इन दोनों बुक से जो है सभी पॉइंट्स को हम कवर कर रहे हैं और सभी पॉइंट्स से एक्चुअली प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। दैट्स व्हाई इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बहुत ही ध्यान से सभी पॉइंट्स को सुनिएगा और अगर कोशिश हो सके, अगर आप लोगों से हो सके तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को थोड़ा नोट डाउन भी करते चलिएगा, सो दैट एग्जाम के टाइम में जो है अगर कोई रिवीजन करना पड़े तो आप लोग के पास पॉइंट्स अवेलेबल होने चाहिए। तो देखिए हमारा रामकृष्ण परमहंस की हम बात कर रहे थे, इनका ही रिकॉग्नाइज द फंडामेंटल ओनर्स ऑफ ऑल रिलीजियस, emphasize that Hari, Ram, Allah, Christ are different names of the same God। रामकृष्ण परमहंस का देखिए एक्चुअली माना था कि हरि, राम, अल्लाह, क्राइस्ट, ये सभी के सभी जो सिर्फ एक भगवान के ही अलग अलग नाम हैं और भगवान के पास पहुंचने के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे पाथ हैं। जैसे जितने धर्म हैं उतने पाथ हैं मुक्ति को प्राप्त करने के लिए और धर्म को, भगवान को प्राप्त करने के लिए। अगर आप लोगों के सामने ये स्टेटमेंट आ जाता है कि एज मेनी फेथ सो मेनी पाथ, किसके द्वारा दिया गया है ये स्टेटमेंट, तो रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा दिया गया है। स्वामी विवेकानंद की अगर हम बात करते हैं तो रामकृष्ण परमहंस के जो संदेश, जो मैसेजेस थे, उसको जो है समाज में फैलाना, स्प्रेड कर रहे थे। कौन? स्वामी विवेकानंद जी कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी स्प्रेड रामकृष्ण मैसेजेस एंड ट्राई टू रिकंसाइल इट टू नीड्स ऑफ कंटेम्पररी इंडियन सोसाइटी।
ही इमर्ज एज अ प्रीचर ऑफ द न्यू हिंदुइज्म। अभी एक और क्वेश्चन पूछता है कि न्यू हिंदुइज्म का प्रीचर कौन है। क्वेश्चन अभी देखने को मिलेगा आपको थोड़ी देर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि किसे जो है न्यू हिंदुइज्म का प्रीचर कहा जाता है, तो स्वामी विवेकानंद की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। देन किसने जो है पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो कि शिकागो में 1893 में हुआ था उसको अटेंड किया था, वहां पे जो है अपनी स्पीच डिलीवर की थी, तो ये स्वामी विवेकानंद जी थे। या फिर इनडायरेक्टली घुमा के क्वेश्चन पूछेगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो कि शिकागो में हुआ था वहां पर कब जो है स्पीच डिलीवर की थी, तो 1893 में बच्चों स्पीच डिलीवर की थी। देन एक और पॉइंट हम देखते हैं कि एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन का 1893 में जो कि हेल्ड हुआ था, स्वामी विवेकानंद जी ने जहां पे स्पीच डिलीवर किया था वो कहाँ पे है बच्चों, तो शिकागो, ध्यान रखिएगा शिकागो की हम बात करें, शिकागो 1893 याद रखिएगा आप लोग। एंड स्वामी विवेकानंद डिलीवर्ड हिज स्पीच एंड ये पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो चीजें हम लोगों ने देखी, रामकृष्ण परमहंस से जुड़ी हुई कुछ बातों को देखा जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो स्वामी विवेकानंद से जुड़ी हुई कुछ बातों को देखा जो कि एग्जाम में आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस जी ने आखिर स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या कहा था। सुभाष चंद्र बोस जी का मानना था कि इन्होंने कहा था कि सो फार एज बंगाल इज कंसर्न विवेकानंद मे बी रिगार्डेड एज अ स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो देखिए ये स्टेटमेंट पूछा हुआ है कि सो फार एज बंगाल इज कंसर्न विवेकानंद मे बी रिगार्डेड एज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो ये किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है स्वामी विवेकानंद जी के लिए, तो बच्चों ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया। एक्चुअली देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट्स भी बताने जरूरी है कि कौन सा वर्ड स्टेटमेंट जो है किसके द्वारा किसके लिए दिया गया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है बहुत लोगों के बारे में बोली गई हैं, तो वो सभी एक साथ याद करना पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे बीच में आते जा रहा आप चीजों को याद करते जाइएगा, और आप कह सकते हैं पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को जो है अगर आप नोटेड डाउन करते चलेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। देन सीधा क्वेश्चन एक और पूछा हो कि रामकृष्ण मिशन कब स्थापित किया गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। तो बच्चों रामकृष्ण मिशन इट वाज फाउंडेड बाय द स्वामी विवेकानंद इन 1897। एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, और बना भी हुआ है एक्चुअली, रामकृष्ण मिशन 1897 was founded by whom? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बच्चों ये फाउंड किया गया था। इट वाज रजिस्टर्ड ऑफिशियली इन 1909 अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट एट बेल्लोर इन कलकत्ता। और एक और चीज ध्यान रखिएगा कि ये भी पूछा हुआ है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जिस रामकृष्ण मिशन को 1897 में फाउंड किया था वो कहाँ पे है, कलकत्ता में कहाँ पे है बच्चों, तो बेलूर में जो है, एट बेलूर इन कलकत्ता, ये यहाँ पे मौजूद है। ऑब्जेक्टिव क्या था आखिर इस रामकृष्ण मिशन का जिसको फाउंड किया था स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में? ऑब्जेक्टिव था बच्चों वाज रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म, बट इट वाज हाईली इंस्पायर्ड बाय द एंशिएंट कल्चर ऑफ इंडिया। तो ध्यान दीजिए सोशल रिफॉर्म एंड द रिलीजियस रिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं। और एक अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि आखिर में रामकृष्ण मिशन जो स्थापित किया गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1897 में, ये किससे इंस्पायर्ड था, तो एंशिएंट कल्चर जो था हमारा, जो प्राचीन सभ्यता थी भारत की, उससे इंस्पायर्ड था। थियोरी ऑफ प्योर वेदांता इज द आइडियल ऑफ दिस मिशन। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ से अगर पूछ लेता आपसे क्वेश्चन की इस रामकृष्ण मिशन का जो ऑब्जेक्टिव था, एज आप लोग को पता है कि रिलीजियस रिफॉर्म एंड द सोशल रिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, आखिर इसका आइडियल क्या था? आइडियल था बच्चों प्योर वेदांता की बात कर रहे थे, थियोरी ऑफ प्योर वेदांता की बात कर रहे थे, और इंस्पायर्ड किससे थे? एंशिएंट कल्चर ऑफ इंडिया से जो इंस्पायर्ड थे। चलिए कुछ और पॉइंट्स को हम देखते हैं। इट्स मेन एम इज द हाईएस्ट स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमंस इन सेल्फ। तो आप देख सकते हैं कि सीधा सीधा जो है मेन एम ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देखा कि रिलीजियस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं हम, सोशल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। अब अगर हम रिलीजियस रिफॉर्म और सोशल रिफॉर्म की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है इसके माध्यम से हमारा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होगा ही होगा। इट ऑल्सो एक्सेप्टेड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ हिंदू रिलीजन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म सच एज आइडल वर्शिप, रिचुअल्स एंड सिंबल्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। द सेकंड फीचर ऑफ द मिशन इज बिलीफ इन द ट्रूथ ऑफ ऑल रिलीजन। जितने भी धर्म हैं उन सब के सत्य पे जो है ट्रूथ ऑफ ऑल, बिलीफ इन द ट्रूथ ऑफ ऑल रिलीजन। स्वामी विवेकानंद सेड ऑल रिलीजियस बिलीव्स आर डिफरेंट वेज टू रीच द सेम डेस्टिनेशन, दैट इज वन गॉड। जिस प्रकार से रामकृष्ण परमहंस का मानना था कि जितने भी ये नाम है अल्लाह, राम, जितने भी नाम है ये सभी के सभी जो है एक ही भगवान के अलग अलग नाम है। जितने धर्म हैं उतने ही रास्ते हैं भगवान तक पहुंचने के, या फिर आप कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचने की। यहाँ अभी हम लोगों ने सेल्वेशन तक पहुंचने की हम बात करते, मोक्ष और भगवान तक पहुंचने
पहुंचने के लिए जितने धर्म हैं उतने रास्ते हैं। तो इन द सेम वे स्वामी विवेकानंद जी का भी मानना था, क्योंकि जो है ये रामकृष्ण परमहंस के फॉलोवर थे स्वामी विवेकानंद जी, तो उनका भी बिलीफ उसी प्रकार से था कि ऑल रिलीजियस बिलीफ, जितने भी धर्म है, जितने भी आप कह सकते रिलीजियस बिलीफ है, वो अलग अलग रास्ते हैं एक ही भगवान तक पहुंचने के लिए, एक ही डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए। वो डेस्टिनी कौन है? भगवान है, गॉड। वो गॉड कहिए आप, चाहे राम कहिए उन्हें, चाहे अल्लाह कहिए, चाहे हरि कहिए, चाहे क्राइस्ट कहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आप आते हैं, वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। मूल शंकर और दयानंद सरस्वती वॉज बोर्न इन ओल्ड मोरवी, कठियावाड़ इन गुजरात इन अ ब्राह्मण फैमिली। देखिए, ये हम प्रीलिम्स के लिए जो है हमारा ये सेशन घटना चक्र वाला चल रहा है। मेंस के लिए जो है बच्चों थियोरेटिकल सेशन हमारा कुछ पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया है, कुछ अभी चीजें हमें कंप्लीट करनी बाकी, जैसे कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो मेंस के लिए और आप कह सकते जो थियोरेटिकल पार्ट हमें कवर करना है वो अभी हमारा बाकी है। फिलहाल जो सेशन हमारा चल रहा है, क्योंकि घटना चक्र जो है हमें कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। मींस आप कह सकते प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमें कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, इसलिए जो है जल्दी जल्दी जो है सभी सीरीज को हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। मूल शंकर और दयानंद सरस्वती वॉज बॉर्न इन द मोरवी स्टेट, कठियावाड़ इन गुजरात। अब देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये जो मूल शंकर लिखा हुआ है यहाँ से पूछा हुआ है, मोरवी स्टेट से पूछा हुआ क्वेश्चन, कठियावाड़ इन गुजरात यहाँ से पूछा हुआ, ब्राह्मण फैमिली से पूछा हुआ है। अब चलिए मैं बताती हूँ क्वेश्चन क्या क्या पूछा हुआ है। दयानंद सरस्वती जी का ओरिजिनल नाम क्या है? तो मूल शंकर नाम था बच्चों। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मोरवी स्टेट, कठियावाड़ गुजरात में, या फिर मोरबी स्टेट से ही पूछ लेगा और कठियावाड़ गुजरात से ही पूछ लेगा। किस फैमिली में इनका जन्म हुआ था? ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था। तो 4 क्वेश्चन आप लोगों के सामने हो गए। जब भी आप किसी भी पैराग्राफ को पढ़िए, किसी भी स्टेटमेंट को पढ़िए, कोशिश कीजिए उस स्टेटमेंट से जो है क्वेश्चन बनाने की। आखिर कमीशन जो है कौन कौन सा क्वेश्चन जो है जनरेट कर सकता है, एक भी लाइन अगर आपके सामने है। ही वेंडेड एज एन एसेटिक फॉर 15 years, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हमारे पास लाइन लिखा हुआ है, ही वेंडेड एज एन एसेटिक फॉर 15 years फ्रॉम 1845 to 60 इन सर्च ऑफ द ट्रूथ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो है आप बना सकते हैं कि दयानंद सरस्वती जी की, क्योंकि हम यहाँ पे बात करें, ही वेंडेड एज एन एसेटिक फॉर हाउ मेनी ईयर्स, ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। देखिए बहुत ध्यान से पूछेंगे, कमीशन को अगर क्वेश्चन घुमाना रहेगा तो ये सिंपल चीज भी पूछ लेगा आपसे। बच्चे में बहुत सारे बच्चे जो इस बात को स्किप कर देंगे कि 15 सालों तक एज एन एसेटिक ये जो है इधर उधर भटक रहे थे दयानंद सरस्वती जी, और आखिर में एज एन एसेटिक ये ही वेंडेड एज एन एसेटिक फॉर 15 years इन सर्च ऑफ व्हाट? इन सर्च ऑफ ट्रूथ। तो ध्यान रखिएगा, सत्य की खोज में जो है ये इधर उधर भटक रहे थे एज एन एसेटिक फॉर 15 years। वो 15 साल जो हम बात करें, आखिर वो 15 साल कौन से कहां से कब तक का? 1845 से लेकर के 1860 तक की हम बात कर रहे हैं बच्चों। इन 1860 ही लर्नड द रियल मीनिंग ऑफ वेदास एंड वैदिक रिलीजन। इन 1867 ही होस्टेड पाखंड खंडनी पटाखा। देखिए पाखंड खंडनी पटाखा सीधे पूछता है कि किससे जुड़ा हुआ है? तो दयानंद सरस्वती जी से जुड़ा हुआ है, जिन्हें हम मूल शंकर भी, जिनका ओरिजिनल नाम मूल शंकर भी है, जिनका जन्म बच्चों कठियावाड़ गुजरात में हुआ था, ब्राह्मण फैमिली में। सत्य की खोज में ये 15 सालों तक इधर उधर भटकते रहे, और 1860 की बात करते हैं तो इन्हें जो है वेदास और वैदिक रिलीजन का जो है रियल मीनिंग क्या था वो पता चला। 1867 की जब हम बात करते हैं, ही होस्टेड पाखंड खंडनी पटाखा। देन 1875 की हम बात करते हैं बच्चों, आर्य समाज जो है बॉम्बे में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये दयानंद सरस्वती जी ही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आर्य समाज वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स जब हम थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे वहां देखिएगा कितनी अच्छे से सभी चीजों को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। 1875 में जैसे हम बात कर रहे हैं आर्य समाज की, तो आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय हुम? आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती जी। कब, कहाँ पे फाउंड किया गया था बच्चों? बॉम्बे में। ये ईयर भी पूछा हुआ है कि आर्य समाज को जो है किस ईयर में फाउंड किया गया था बच्चों? 1875 की हम बात कर रहे हैं। हिज व्यूज आर इंस्क्राइब्ड इन हिज फेमस बुक सत्यार्थ प्रकाश। जहां अभी हम लोगों ने पाखंड खंडनी पटाखा की बात की बच्चों, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स।
जहां हम बच्चों पाखंड खंडनी पटाखा की बात कर रहे हैं तो ये दयानंद सरस्वती जी से जुड़ी हुई है। उसी प्रकार से सत्यार्थ प्रकाश पूछता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी फेमस बुक है। सत्यार्थ प्रकाश बच्चों दयानंद सरस्वती जी की ही फेमस बुक है। नेक्स्ट मूव करते हैं पाखंड खंडन। ध्यान रखिएगा, पाखंड खंडन, वेद भाष भूमिका, देन ऋग वेद भाष, देन अद्वैत मंत्र का खंडन, देन पंच महायज्ञ विधि, वल्लभाचार्य मठ खंडन, वह इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ द दयानंद सरस्वती। तो इन सभी नामों को याद रखिएगा बिकॉज प्रीलिम्स में सब जगह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश, पाखंड खंडन, देन वेद भाष्य भूमिका, आफ्टर दैट ऋग वेद भाष्य, देन अद्वैत मंत्र का खंडन, आफ्टर दैट पंच महायज्ञ विधि, वल्लभाचार्य मत खंडन। तो इतनी सारी चीजें जो है ये सभी के सभी वर्क किसके हैं, दयानंद सरस्वती जी के हैं। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की बॉम्बे में 1875 में। सत्यार्थ प्रकाश नाम ये आप याद रखिएगा, इनका जो है फेमस बुक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ही सेड दैट गुड गवर्नेंस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। अब देखिए क्या कह रहा है कि स्वराज, हम सेल्फ गवर्नेंस की बात करें, स्वराज की हम बात कर रहे हैं, तो कह रहा है कि सेल्फ गवर्नेंस का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। इवन अगर आप सुशासन की बात कर रहे हैं, हम गुड गवर्नेंस की बात करें, तो गुड गवर्नेंस भी जो है सेल्फ गवर्नेंस का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। आर्य समाज वॉज स्प्रेडिंग रैपिडली इज एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। देखिए आर्य समाज जिसका स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 में बॉम्बे में किया गया था, लगातार जो है ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न कल्चर का जो है विरोध किए जा रहा था। बैक टू वेदास का नारा जो है दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। 1877 की बात करते हैं, हेडक्वार्टर वॉज शिफ्टेड टू लाहौर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जहां इसकी स्थापना भी हम लोगों ने देखी कि बॉम्बे में इसको स्थापित किया गया था। जब हम 1877 की हम बात करते हैं तो इस आर्य समाज के हेडक्वार्टर जो है इसका शिफ्ट कर दिया गया था, कहाँ पे, लाहौर में, विच हेल्प्ड इन एक्सेलरेटिंग द स्प्रेड ऑफ दिस मूवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, दयानंद स्लोगन ऑफ बैक टू वेदास। अब सीधे पूछा हुआ है कि बैक टू वेदास जो है किसका स्लोगन है, दयानंद सरस्वती जी का है और आर्य समाज से जुड़ा हुआ है। वॉज अ कॉल फॉर द रिवाइवल ऑफ वैदिक लर्निंग एंड प्योरिटी ऑफ द रिलीजन। देखिए धर्म की शुद्धता की बात कर रहे थे, ये शुद्धि की बात कर रहे थे। He rejected the religious practices like idol worship, incarnation, तंत्र मंत्र etc. तो देख सकते हैं कि किन किन चीजों को जो है ये रिजेक्ट कर रहे थे, आइडल वर्शिप को, इनकारनेशन को, तंत्र मंत्र को etc. His aim was the oneness of all religion, society and the nation itself. देखिए एक्चुअली तो सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, सेल्फ गवर्नेंस की बात कर रहे थे और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का जो है ये सीधा सीधा जो है आप कह सकते हैं विरोध कर रहे थे। हिज एम वाज द वननेस ऑफ ऑल रिलीजन सोसाइटी एंड द नेशन इटसेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, हिज ऑल्सो, आप देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा, मार्टिन लूथर और किंग ऑफ इंडिया। मैं आप लोग को बताना भूल गई थी, बहुत ही बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ कि मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। बच्चों सिर्फ यूपीपीसीएस में ही नहीं, यूपीएससी और वन डे एग्जाम में एसएससी वगैरह, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट, आरओ वेरियस जगह जो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अभी थोड़ी देर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं, जैसे कि देखिए ये सभी पॉइंट्स तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही आंसर्स हैं जो कि हम लोग बुक से कवर कर रहे हैं और आप कह सकते हैं एनसीईआरटी से पॉइंट्स को लिया गया है। तो मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है बच्चों, दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। आर्य समाज जो है दो गुटों में डिवाइड हो गया, वन सपोर्टेड वेस्टर्न एजुकेशन एंड अदर अपोज वेस्टर्न एजुकेशन। देखिए आर्य समाज जो है आगे चल करके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक जो है वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करता है, दूसरा जो वेस्टर्न एजुकेशन का विरोध करता है। स्वामी श्रद्धानंद, ये नाम याद रखिएगा कि कौन कौन वो लोग थे जो वेस्टर्न एजुकेशन, आर्य समाज के वो कौन कौन लोग थे जो वेस्टर्न एजुकेशन का अपोज कर रहे थे और वो कौन लोग थे जो वेस्टर्न एजुकेशन का सपोर्ट कर रहे थे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, स्वामी श्रद्धानंद की हम बात कर रहे हैं, लेखराज की बात कर रहे हैं, मुंशी राम की बात कर रहे हैं, वह अपोज टू द वेस्टर्न एजुकेशन। तो देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज, मुंशी राम, ये सभी वो लोग थे, वो आर्य समाज के वो मेंबर्स थे जो वेस्टर्न एजुकेशन का अपोज कर रहे थे। इन लोगों ने जो है मिल करके गुरुकुल स्थापित किया 1902 में। 1902 में जो है गुरुकुल किसके द्वारा स्थापित किया गया था, स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज, मुंशी राम के द्वारा, जो कि वेस्टर्न एजुकेशन का विरोध कर रहे थे। वहीं लाला लाजपत राय की हम बात करते हैं और हंस राज की बात करते हैं, ये लोग जो वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे थे। ये भी लोग जो है आर्य समाज के ही मेंबर्स थे जो कि विरोध कर रहे थे वेस्टर्न एजुकेशन का, जैसे कि ये सपोर्ट कर रहे थे। हम स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशी राम की बात कर रहे थे जो कि अपोज करते वेस्टर्न
एजुकेशन का वही लाला लाजपत राय और हंसराज जो है वेस्टर्न एजुकेशन का सपोर्ट कर रहे थे। दे इस्टेब्लिश दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। देखिए दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लाला लाजपत राय एंड हंसराज के द्वारा। और गुरुकुल की हम बात कर रहे थे 1902 में, जिसको स्थापित किया गया था किसके द्वारा? स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज एंड मुंशी राम। दयानंद सरस्वती वाज फर्स्ट टू यूज वर्ड स्वराज। वेरियस टाइम क्वेश्चन पूछा हुआ कि किसके द्वारा सबसे पहले स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया एंड एडवोकेटेड हिंदी टू बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है बच्चों। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। देखिए हम दयानंद सरस्वती की बात कर रहे हैं। वॉज द फर्स्ट टू सजेस्ट रिनाउंसिएशन ऑफ द फॉरेन गुड्स एंड एडॉप्शन ऑफ द कंट्री मेड इंडिजिनियस गुड्स। देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि दयानंद सरस्वती जी सेल्फ गवर्नेंस की बात कर रहे थे, वेस्टर्न एजुकेशन का एक्चुअली वो सब अपोज कर रहे थे। तो फॉरेन गुड्स का जो है आप कह सकते हैं बॉयकॉट करने के लिए सबसे पहले किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था बच्चों? ये सबसे पहले जो है दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही सजेस्ट किया जाता है। देन स्वदेशी की बात जो है किसने की? स्वदेशी अपनाने के लिए कि कंट्री मेड इंडिजिनियस गुड, यानी कि मेड इन इंडिया की यहाँ पे एक्चुअली हम बात कर रहे हैं। तो कंट्री मेड इंडिजिनियस गुड्स को अपनाने के लिए और विदेशी गुड्स का जो है त्याग करने के लिए सबसे पहले जो सजेशन दिया गया वो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही दिया जाता है। Then after getting inspired from the आचार्य केशव चंद्र, आत्माराम पांडुरंग फाउंडेड प्रार्थना सभा in 1867। देखिए यहाँ तक जो है दयानंद सरस्वती से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। रामकृष्ण परमहंस के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। देन जो राजा राम मोहन राय के बारे में भी पढ़ लिया। उन पॉइंट्स को पढ़ा है हम लोगों ने जहां से एग्जाम में एक्चुअली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ से पूछा गया कि प्रार्थना सभा, सबसे पहला पॉइंट तो यही क्वेश्चन पूछा कि प्रार्थना सभा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? Please give me few seconds. प्रार्थना सभा के बारे में सीधे बच्चों पूछा हुआ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है ये फाउंड किया जाता है। कब? 1867 की जब हम बात करते हैं बच्चों, 1867 में से फाउंड किया जाता है। आफ्टर गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम द आचार्य केशव चंद्र, आत्माराम पांडुरंग फाउंडेड द प्रार्थना सभा इन 1867। देन हम बात करते हैं बच्चों एमजी राणा डे की। देन एमजी रानाडे यानी कि महादेव गोविंद रानाडे की हम बात कर रहे हैं बच्चों। अभी हमें बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आने से पहले हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कंप्लीट करना बेहतर समझेंगे कि क्योंकि सभी पॉइंट्स सभी जिसको एक साथ नहीं पढ़ाया जा सकता है। चलिए हम आते हैं कुछ पॉइंट्स पे, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। गिव मी फ्यू सेकेंड्स। क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे देन यू विल फाइंड कि हाँ चीजें जो है आप लोगों को आ रही हैं। चलिए हम आते हैं पहले अपने क्वेश्चन पे। Which category population were primarily attracted by religious reform movements of the 19th century? देखिए आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि पॉपुलेशन में जो है ये जो चार ऑप्शन आपके सामने दिए इनमें से कौन कौन वो लोग थे जो प्राइमरली अट्रैक्ट हो रहे थे बाय रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ द 19th सेंचुरी। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। ए इंटेलेक्चुअल्स, बी अर्बन अपर कास्ट, सी लिखा हुआ बच्चों पूर्व ऑर्डिनरीनेस क्लास, डी लिखा फोर्थ लिखा हुआ है लिबरल प्रिंसेस। चूज ए आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। ए में दिया ओनली वन इंटेलेक्चुअल की बात कर रहा है। बी लिखा हुआ बच्चों 1 and 2 मीन्स इंटेलेक्चुअल्स इन अर्बन कास्ट की बात कर रहा है। सी लिखा हुआ 1, 2, 3 यानी कि इंटेलेक्चुअल्स लिखा हुआ अर्बन अपर कास्ट एंड पुअर ऑर्डिनरीनेस क्लास। देन फोर्थ की हम बात करते हैं 1, 2, 4 लिखा हुआ है। चलिए चैट बॉक्स में आप जो है जल्दी से मुझे जवाब दीजिएगा कि आखिर इसका क्या आंसर होना चाहिए। वो कौन कौन लोग थे जो 19वीं शताब्दी में जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हो रहे थे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे?
जिन बच्चों ने डी ऑप्शन टिक किया है मींस 1, 2 एंड 4, उनका ये जो है आंसर सही है। इंटेलेक्चुअल्स, अर्बन अपर कास्ट एंड द लिबरल प्रिंसेस, ये सभी के सभी जो है अट्रैक्ट हो रहे थे। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम इसका। 19th century religious and the social reform movements has a special place in the modern history of India. The movement mostly affected the intellectuals and the middle class people. Poor ordinary classes were almost out of these movements. So देखिए, किसी आंदोलन से जुड़ने के लिए अगर आप जो बहुत ही गरीब तबका आदमी, बहुत ही पुअर पीपल हैं, तो उनको सबसे पहले जो वो अपना रोटी कपड़े का जो है जुगाड़ करेंगे, उसके बाद जो वो किसी आंदोलन, जब पेट भरा रहेगा तभी जो किसी आंदोलन से जुड़ सकते हैं। तो वही लिखा हुआ कि पुअर ऑर्डिनरी क्लासेस वर ऑलमोस्ट आउट ऑफ दीज मूवमेंट्स, इंटेलेक्चुअल्स, अर्बन अपर कास्ट एंड लिबरल प्रिंसेस। देखिए, अगर पेट ही खाली रहेगा तो दिमाग कहाँ से काम करेगा, तो मेन कारण यही था, वो मोस्टली अफेक्टेड बाय दिस मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न सिविलाइजेशन फर्स्टली। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, सबसे पहले जो है वो कौन सा, चार ऑप्शन आपके सामने दिया, नोबल, लैंडलॉर्ड, सेकंड लिखा न्यू रिच मर्चेंट्स, सी लिखा हुआ है बच्चों एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास, एंड फोर्थ लिखा हुआ है एजुकेटेड मुस्लिम्स। इन चारों ऑप्शन में से सबसे पहले जो है कौन वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरफ जो है उससे इन्फ्लुएंस हुआ था। फटाफट आप लोग मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, इसका क्या आंसर होना चाहिए। सभी चीजें हम लोगों ने स्टार्टिंग की जो जिस्ट हम लोगों ने कवर किया, तो वहीं से चीजों को हम पढ़ना क्वेश्चंस के फॉर्म में देख रहे हैं। और मैंने आप लोग को बोला भी था कि जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स हैं उन्हीं को जो है स्टार्टिंग में ही जिसके फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं, जो कि दिया हुआ है बुक में, और वो पॉइंट्स एक्चुअली एनसीईआरटी से ही कवर किए गए। चलिए, जिन भी बच्चों ने सी वाला ऑप्शन टिक किया, एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास, उनका सही आंसर है। जस्ट वेट। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं बच्चों हम लोग। एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास वॉज प्राइमरली अफेक्टेड बाय वेस्टर्न कल्चर, ये चीज हम लोगों ने देख लिया। द न्यू वेस्टर्न एजुकेटेड क्लास वॉज हाईली अफेक्टेड बाय रैशनलिज्म, साइंटिज्म एंड ह्यूमनिज्म। देखिए, तो न्यू वेस्टर्न एजुकेटेड क्लास था, इट वॉज अफेक्टेड बाय द रैशनलिज्म, साइंटिज्म एंड ह्यूमनिज्म। Reformers in Indian society and religion sought to improve the society, and Hindu religion inspired by the enlightenment and denied superstition. एक्चुअली देखिए, जो अंधविश्वास था, आइडोलेट्री था, जो आइडल वर्शिप की हम बात करते हैं, इन सभी चीजों का जो उस समय जो रिफॉर्मर्स थे इंडियन सोसाइटी में, वो जो है इसका बॉयकॉट करने की कह रहे थे, बॉयकॉट करने के लिए कह रहे थे, या फिर जो इन सभी चीजों में जब वो चाह रहे थे कि इम्प्रूवमेंट हो, या फिर जो आप कह सकते हैं बल्कि जो अंधविश्वास सुपरस्टिशन की हम बात कर रहे हैं, इन सभी चीजों को जो है साफ साफ वो नकारते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। हु अमंग द फॉलोइंग जेंटलमैन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां। तो ये हम लोग क्वेश्चन पहला वाला जो हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा था, राजा राम। चलिए आप लोग मुझे बताइएगा चैट बॉक्स में इसका क्या रिप्लाई होगा कि किसे हम जो फादर ऑफ इंडियन रेनेसां बोलते हैं बच्चों। जिसे चलिए चार ऑप्शन आपके सामने दिया, वैसे विवेकानंद लिखा हुआ, बी राजा राम मोहन राय जी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ रविन्द्रनाथ टैगोर जी, डी लिखा हुआ बच्चों दयानंद सरस्वती जी। यूपीपीसीएस प्री 1994 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फटाफट आप लोग मुझे इसका चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। देखिए, पूछ रहा है कि फादर ऑफ इंडियन रेनेसां किसे कहते हैं। जो भी इसका सही आंसर, उसे हम उन्हें जो हम फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं, फर्स्ट मॉडर्न मैन भी कहते हैं, और युगदूत भी कहते हैं। जिन भी बच्चों ने बी वाला ऑप्शन टिक किया, राजा राम मोहन राय, उनका सही आंसर है राजा राम मोहन राय जी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार हम लोग देखते हैं। राजा राम मोहन राय वाज द फर्स्ट इंडियन हु स्टार्टेड मूवमेंट अगेंस्ट द प्रिवेलिंग एविल्स इन द इंडियन सोसाइटी। तो देखिए, राजा राम मोहन राय जी वो व्यक्ति थे, वो पहले भारतीय थे जिन्होंने उस समय जो भी समाज में, भारतीय समाज में कुरीतियां फैली हुई थी, उन सभी चीजों के खिलाफ जो है एक आंदोलन शुरू किया था। ड्यू टू हिज इनोवेटिव आइडियाज ही द 19th century of India saw the emergence of Renaissance। राजा राम मोहन राय जी को हम फादर ऑफ इंडियन रेनेसां भी कहते हैं, पैगंबर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ध्यान रखिएगा, पैगंबर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये मैंने आप लोग को नहीं बताया था, पैगंबर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी कहा जाता है। ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, ये पॉइंट भी वहां पे मिस हो गया था। ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर भी जो है राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। फर्स्ट मॉडर्न मैन कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड युगदूत, ये सभी पॉइंट्स आप याद रखिएगा। इन सभी नामों से जो है राजा राम मोहन राय जी को जाना जाता है। पैगंबर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, देन द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, देन फर्स्ट मॉडर्न मैन एंड युगदूत, एंड आप जो अभी हम लोगों ने देखा कि नेशनल, ये आप कह सकते हैं जो क्वेश्चन हमारा था फादर ऑफ इंडियन रेनेसां वाला, ये किसे हम कहते हैं, राजा राम मोहन राय जी को ही हम कहते हैं।
तो उम्मीद करते हैं काफी सारी चीजें आप लोग के क्लियर हो गई। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से जुड़ा हुआ, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप लोग जो है जल्दी से चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कीजिएगा। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां? ए राजा राम मोहन राय, डी लिखा हुआ दयानंद सरस्वती, सी लिखा हुआ बच्चों स्वामी विवेकानंद, डी लिखा हुआ रामकृष्ण परमहंस। उत्तराखंड में आया हुआ है और यूपी में भी आया हुआ है, यूपीएससी में भी आया हुआ है। जल्दी से बताइए किसे हम फादर ऑफ इंडियन रेनेसां कहते हैं। जिन भी बच्चों ने ए ऑप्शन टिक किया राजा राम मोहन राय जी, उनका सही आंसर राजा राम मोहन राय जी की हम बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब आप एक चीज देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है एक ही क्वेश्चन को जो है अलग अलग तरीके से रिपीट किया गया है और अलग अलग स्टेट पीसेस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, हु वॉज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां मूवमेंट? अभी हम लोगों ने देखा है कि क्या कौन थे वो। चार ऑप्शन आपके सामने दिया, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद जी एंड राजा राम मोहन राय जी। तो अभी आप लोग को पता हो गया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसां हम किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय जी को कहते हैं। जिन्होंने भी डी ऑप्शन टिक किया उनका सही आंसर है। जब भी आप इस क्वेश्चन को सुनिएगा, इस सेशन को सुनिएगा, चैट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हु वाज द लीडिंग एनवॉय ऑफ रेनेसां मूवमेंट इन इंडिया? चलिए अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है एक ही क्वेश्चन को जो है अलग तरीके से पूछ लिया गया। यूपीपीसीएस मेंस में पूछा है 2005 में क्वेश्चन। प्रीवियस वाला क्वेश्चन जो एक्चुअली बीपीएससी और एमपीएससी का क्वेश्चन था, वो एमपीपीसीएस का क्वेश्चन था। मैंने इसीलिए जो वहां से हटा दिया था कि चलिए भाई आप लोगों के माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि हाँ मैम जो है अदर स्टेट का क्वेश्चन करा रही, बट अदर स्टेट के क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वेरियस टाइम हम लोगों ने देखा कि यूपीपीसीएस का और एमपीपीसीएस का ये सभी क्वेश्चन यूपीएससी में कॉपी किए गए, या फिर जो यूपीएससी के क्वेश्चन जो एमपीपीसीएस और यूपीपीसीएस और राजस्थान पीसीएस या फिर बीपीएससी में आए हुए हैं। क्वेश्चन है हमारा बच्चों यहाँ पे, हु वॉज लीडिंग एनवॉय ऑफ रेनेसां मूवमेंट इन इंडिया? चार ऑप्शन आपके सामने है, देवेंद्र टैगोर जी, बी केशव चंद्र सेन, सी लिखा हुआ ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी लिखा हुआ बच्चों राजा राम मोहन राय जी। जिन भी बच्चों ने डी वाला ऑप्शन टिक किया उनका सही आंसर राजा राम मोहन राय जी की हम बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे राम मोहन राय लिखा हुआ था, अगर राजा की हम बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय में जो है राजा जो टाइटल है ये अकबर, मुगल एम्परर अकबर सेकंड के द्वारा दिया गया था राजा राम मोहन राय जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं बच्चों। डी ऑप्शन जो है टिक सही था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो, हु इज कंसिडर्ड एज अ प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म? देखिए किसे जो है नेशनलिज्म का पैगंबर कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दूसरा नाम वाला क्वेश्चन पूछ लिया। अभी तक हम लोग फादर ऑफ इंडियन रेनेसां पढ़ रहे थे, फर्स्ट मॉडर्न मैन के बारे में एक भी क्वेश्चन पूछा गया है, अलग अलग क्वेश्चन, युगदूत पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ। आप देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि हु इज कंसिडर्ड एज अ प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म? ए महात्मा गांधी जी, बी राजा राम मोहन राय जी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर जी, डी लिखा हुआ दयानंद सरस्वती जी। यूपी लोअर सबऑर्डिनरी 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए फटाफट चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कीजिए, 10 सेकंड का मैं समय दे रही हूँ। किसे हम प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म कहते हैं भारत में? जिन भी बच्चों ने बी वाले ऑप्शन को टिक किया है राजा राम मोहन राय, उनका सही आंसर है। हम राजा राम मोहन राय जी की यहाँ पे बात करें। थोड़ी देर पहले बच्चों देखिए एक चीज और बोलूंगी कि जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, जहां भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उन एक्सप्लेनेशंस को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हर एक्सप्लेनेशन से जो है जितनी आने वाले क्वेश्चंस है उस टॉपिक से जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स की बात कर रहे हैं, तो जिस भी इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं उनसे जुड़े जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक ही क्वेश्चन में जो एक या दो क्वेश्चन में सभी एक्सप्लेनेशन को जो है ये मेंशन कर दे रहे हैं। तो देखिए पैगंबर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म की हम बात कर रहे थे, देन क्या, या फिर प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फर्स्ट मॉडर्न मैन एंड युगदूत, ये सभी के सभी जो है बच्चों राजा राम मोहन राय जी को ही कहा जाता था। चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये सभी पॉइंट्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। हम देखिए क्वेश्चन क्या रहा, हु इज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया? अब आप ये मत कहिएगा कि ये सभी चीजें हमने आपको बताई नहीं थी। इसका भी जवाब आप सभी बच्चों को पता होगा कि किसे जो है फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। इस सेशन में हम जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस एक्चुअली एग्जाम में आए हैं, सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। एंड अब आप लोग को पता चल गया होगा राजा राम मोहन राय जी से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, उसे आपको जो है सभी प्रीलिम्स से जुड़े सभी पॉइंट्स याद हो गए होंगे। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, किसे जो फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ए नाना साहब को, बी ए.ओ. ह्यूम को, सी राजा राम मोहन राय जी को, एंड डी बच्चों लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद जी को।
तो चलिए आप लोग चैट बॉक्स में इसका रिस्पॉन्स कीजिए मुझे। आप मुझे पता है कि आप लोग को जो इसका आंसर पता होगा कि क्या इसका सही आंसर है। जिन भी बच्चों ने सी वाला ऑप्शन टिक किया राजा राम मोहन राय जी, उनका आंसर सही है। राजा राम मोहन राय जी को ही हम फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। सी ऑप्शन हमारा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फर्स्ट सोसाइटी फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय वाज, अब देखिए क्या कह रहा है कि पहला वो सोसाइटी कौन था जो कि राजा राम मोहन राय जी के द्वारा फॉर्म किया गया था। ए ब्रह्म समाज, बी लिखा हुआ आत्मीय सभा, सी लिखा हो बच्चों ब्रह्म सभा, एंड डी लिखा हो तत्बोधनी सभा। तो देखिए चैट बॉक्स में जो आप लोग मुझे पहले इसका रिस्पांस कीजिए, हिंट दे रही हूँ। 1815 में उस फर्स्ट सोसाइटी को फॉर्म किया गया था। यूपीपीएससी मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। मेंस का क्वेश्चन, इट मींस प्रीलिम्स में आने की इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। पहली सोसाइटी जो फॉर्म की गई थी राजा राम मोहन राय जी के द्वारा, कौन सा है वो? जिन भी बच्चों ने बी ऑप्शन टिक किया है आत्मीय सभा, उनका सही। आत्मीय सभा बच्चों 1815 में फॉर्म किया गया था। इट वाज द फर्स्ट सोसाइटी व्हिच वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय जी इन 1815। एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। 1815 की हम बात कर रहे हैं। 1815 राजा राम मोहन राय फाउंडेड आत्मीय सभा टू प्रोपोगेट मोनोथिस्टिक हिंदू रिलीजन। ध्यान रखिएगा किस लिए? जो मोनोथिस्टिक हिंदू रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय जी की द्वारा 1815 में की जाती है। इट ट्राइड टू इनिशिएट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स इन सोसाइटी। इसके भी बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सोशल रिफॉर्म और रिलीजियस रिफॉर्म लाने के लिए इस आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की जाती है। देन 1828 की हम बात करते हैं तो 1828 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म सभा की स्थापना की जाती है। यही ब्रह्म सभा आगे चल के ब्रह्म समाज के नाम से जानी जाती है। देवेंद्रनाथ टैगोर की हम बात करते हैं। इन्होंने जो तत्बोधनी सभा फॉर्म की थी 1839 में। क्यों फॉर्म किया था? कि राजा राम मोहन राय जी के जो भी आइडियाज हैं उनको प्रोपोगेट करने के लिए। आत्मीय सभा की अभी हम बात कर रहे थे जिसको 1815 में फॉर्म किया गया था। इट वॉज द फर्स्ट सोसाइटी व्हिच वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय जी इन 1815। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा। अब ये ध्यान रखिएगा 1815, ये आप लोग को पता चल गया कि 1815 में इस आत्मीय सभा को फॉर्म किया गया था। किसके द्वारा फॉर्म किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है। ये मुझे पता है कि इसका आंसर भी आप लोग को पता होगा क्योंकि इतनी बार हम लोगों ने चीजों को पढ़ लिया है। चैट बॉक्स में इसका जल्दी से रिस्पॉन्स कीजिएगा। 4 ऑप्शन है। ए राजा राम मोहन राय, बी लिखा हुआ स्वामी दयानंद सरस्वती, सी लिखा हुआ स्वामी विवेकानंद, डी लिखा हुआ बच्चों अरविंदो घोष। जिन भी बच्चों ने ए ऑप्शन टिक किया है, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। राजा राम मोहन राय जी की ही हम बात कर रहे हैं। आत्मीय सभा जो है राजा राम मोहन राय जी के द्वारा 1815 में फॉर्म की गई थी। ये अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये चीजें हम लोगों ने देख ली है। ये वाला ऑप्शन जिन भी बच्चों ने ए टिक किया उनका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। राजा राम मोहन राय स्टैब्लिश ब्रह्म समाज। अब देखिए क्या कह रहा है आपसे कि ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय जी के द्वारा कब स्थापित किया गया था। ये चीज आप लोग को पता है कि इसी ही जो इस इनिशियल में जो है इस ब्रह्म समाज को जब ब्रह्म सभा के नाम से जानते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने। ए 1816, बी 1820, सी लिखा 1828 एंड डी लिखा बच्चों 1830। चलिए फटाफट इसका रिस्पॉन्स कीजिए आप लोग क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। जिन भी बच्चों ने सी ऑप्शन को टिक किया 1828 की हम बात करें। 1828 में जो है ब्रह्म समाज और ब्रह्म सभा वॉज एस्टैब्लिश बाय राजा राम मोहन राय जी। और आत्मीय सभा की हम बात करते तो 1815 में उसको स्थापित किया गया था। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड बाई, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, डी वाला ऑप्शन राजा राम मोहन राय ये करेक्ट आंसर है। ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड बाई हिम। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आने वाले जो कुछ क्वेश्चंस है उनके आंसर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ब्रह्म समाज वॉज द फर्स्ट रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ हिंदू रिलीजन विच वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न आइडियोलॉजी। ये चीज हम लोगों ने देख लिया था पहले कि ये पहला रिफॉर्म मूवमेंट था हिंदू रिलीजन का जो कि वेस्टर्न आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस था। इसको जो है 20 अगस्त 1828 को फॉर्म किया गया था राजा राम मोहन राय जी के द्वारा अलॉन्ग विद हुम द्वारकानाथ टैगोर इन कैलकाटा, कलकत्ता में जिसको बनाया गया था। मेन बिलीफ क्या था इस ब्रह्म समाज को स्थापित करने के पीछे कि वन गॉड हु इज ऑमनी प्रेजेंट एंड ऑमनिसेंट। देखिए क्या कह सिर्फ एक ही भगवान है जो हर जगह जो प्रेजेंट है। ये कहा जाता है ब्रह्म समाज के द्वारा। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर की जब हम बात करते हैं, हैड द करेज टू प्रोसीड दिस एज थीस्ट मूवमेंट हु जॉइंड द मूवमेंट इन 1843।
नेक्स्ट हम देखते हैं महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर अपॉइंटेड केशव चंद्र सेन एज आचार्य ऑफ ब्रह्म समाज। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा किसे ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया जाता है, तो केशव चंद्र सेन जी के द्वारा जो इन्हें नियुक्त किया जाता है। केशव चंद्र सेन मेड दिस मूवमेंट पॉपुलर एंड लेटर एस्टैब्लिश ब्रांचेज इन उत्तर प्रदेश एंड मद्रास। उम्मीद करते हैं चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन दिया था काफी अच्छे से हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उम्मीद करते हैं आप लोग को याद हो गया होगा। उत्तराखंड में आया हुआ है, एमपीपीसीएस में आया हुआ है। देखिए उत्तराखंड में 2 बार आया हुआ है, 3 बार आया, एमपीपीसीएस में आया, वेरियस टाइम यूपीपीसीएस में आया, यूपीएससी में भी आया हुआ। फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल रहा है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। राजा राम मोहन राय की हम बात करें, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो इस ब्रह्म समाज को स्थापित किया गया था। ईयर क्या था बच्चों? 1828। ये याद हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, सी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु गेव द राम मोहन राय द टाइटल ऑफ राजा। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछा। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को बताया था कि राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया। ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी लिखा हुआ बच्चों अकबर सेकंड, सी लिखा हुआ द फॉलोवर्स ऑफ ब्रह्म समाज एंड डी लिखा हुआ इंटेलेक्चुअल्स हु अपोज सती प्रैक्टिस। तो देखिए क्या लिखे, 4 ऑप्शन आपके सामने है। यूपीपीसीएस प्री 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम लोगों ने डिस्कस किया था। पहले आप मुझे चैट बॉक्स में इसका रिस्पॉन्स कीजिए, तब मैं आप लोगों को इसका आंसर बताती हूँ। 1830 में देखिए इस राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय जी को दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? जिन भी बच्चों ने बी वाला ऑप्शन टिक किया है, अकबर सेकंड, मुगल एम्परर अकबर द्वितीय के द्वारा जो है राजा की उपाधि राम मोहन राय को दी गई थी। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। द टाइटल राजा वाज अवॉर्डेड टू राम मोहन राय बाय द देन मुगल एम्परर अकबर सेकंड इन 1830। अकबर सेकंड को जो है मुगल एम्परर अकबर सेकंड के द्वारा 1830 में राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि दी जाती है। राम मोहन राय ट्रेवल टू द यूनाइटेड किंगडम। अब देखिए ये मुगल एम्पर जो रहता है, ये राजा राम मोहन राय को जो यूनाइटेड किंगडम भेजता है, किस लिए भेजता है? ताकि जो इसकी पेंशन जो इसको मिल रही थी उस पेंशन को इंक्रीज कराया जा सके। राजा राम मोहन राय जी वहीं इंग्लैंड के ब्रिस्टल में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है 27 सितंबर 1833 एट स्टिप्लेटन नियर ब्रिस्टल ड्यू टू द मेनिंजाइटिस। तो उम्मीद है चीजें आप लोग को क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हु एडेड राम मोहन राय द टाइटल ऑफ राजा। अब मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ही हम लोगों ने देख लिया था कि राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है बच्चों। औरंगजेब, बी लिखा हुआ है रॉबर्ट क्लाइव, सी लिखा हुआ महात्मा गांधी एंड डी लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे मुगल एम्परर अकबर सेकंड। तो जिन भी बच्चों ने अकबर सेकंड मुगल एम्परर अकबर सेकंड टिक किया है उनका आंसर सही है। मुगल एम्परर अकबर सेकंड के द्वारा राम मोहन राय को राजा की उपाधि 1830 में दी गई थी। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आप लोग के क्लियर हो गई। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं। जिन्होंने डी टिक किया था उनका आंसर सही है, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, थोड़े से और क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन सॉल्व देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा समाधि ऑफ राजा राम मोहन राय इज इन। देखिए क्या कह रहा है कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ? ए कलकत्ता में, बी पटना में, सी ब्रिस्टल इंग्लैंड में। इनिशियली ही 2-3 बार ये हम लोगों ने देख लिया है कि इसका आंसर क्या। चलिए मैंने इसका आंसर ही आप लोग को बता दिया। एक्चुअली डी लिखा हुआ है कनाडा, उत्तराखंड पीसेस में आया हुआ, यूपी पीसेस में भी आया हुआ है। राजा राम मोहन राय जी की समाधि बच्चों ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। एक्चुअली 1830 में जो है, अभी हम लोगों ने देखा था कि मुगल एम्परर अकबर सेकंड के द्वारा राजा राम मोहन राय जी को जो यूनाइटेड किंगडम भेजा जाता है ताकि वो वहां जा करके जो भी उनको पेंशन प्रोवाइड किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उस पेंशन को जो है इंक्रीज, पेंशन और अलाउंसेस को जो इंक्रीज करा सकें। बट 27 सितंबर 1833 को जो है वहां पे ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु हो जाती है, वहीं पे उनकी समाधि है। ये हम लोग ने देख लिया ब्रिस्टल इंग्लैंड, बीसी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एक और क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं बच्चों। Consider the following. केशव चंद्र सेन is associated with the establishment of which of the above। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन। चलिए इसके बारे में जो है जब हम केशव चंद्र सेन वाला टॉपिक पहले डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन पे हम आएंगे। ऐसे ही जो है बिना टच के नहीं आ सकते। चलिए जो क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने डिस्कस किए थोड़ा सा जो है उसको रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। ये आप लोग को पता चल गया कि राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि मुगल एम्परर अकबर सेकंड के द्वारा दी गई थी। देन
कुछ न्यू पॉइंट्स हम देख लेते हैं बच्चों। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी की द्वारा जो 1828 में की जाती है। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की जाती है। ये चीजें भी आप लोग को क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद करती हूँ मैं। देन फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म या फिर पैगंबर ऑफ नेशनलिज्म किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। देन रिनेसा ऑफ हु वाज लीडिंग इन ऑफ रिनेसा मूवमेंट इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा था डी ऑप्शन हमारा राजा राम मोहन राय जी की हम बात कर रहे थे, इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कुछ, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स। फादर ऑफ इंडियन रिनेसा हम किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय जी को कहते हैं। देन काफी सारे क्वेश्चंस एक्चुअली हम लोगों ने राजा राम मोहन राय जी से जुड़े हुए कवर किए थे। आज का सेशन जो है बच्चों हमारा यहीं पे अप्रोक्सीमेट एंड होता है। एंड प्लीज गिव मी फ्यू सेकंड्स। यहाँ तक हम लोगों ने किया था। कल के जो सेशन है वहां पे हम एमजी राणा डे से जुड़ा हुआ पॉइंट पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, एमजी राणा डे 1969 ज्वाइंट दिस ऑर्गेनाइजेशन। किस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे थे यहाँ पे? जो प्रार्थना सभा आत्माराम पांडुरंग के द्वारा फॉर्म किया गया था 1867 में, उसी से एमजी राणा डे भी जो है आगे चल के जुड़े हुए थे। द मेन एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज टू अपोज द कास्ट सिस्टम। ये प्रार्थना सभा जो कि फॉर्म की गई थी आत्माराम पांडुरंग, जिसमें आगे चल करके एमजी राणा डे जी भी जुड़े हुए थे। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम था कि कास्ट सिस्टम का जो है विरोध करना, इंक्रीमेंट इन द age of the man and women for marriage, then promotion of the widow remarriage for women education. उसके बाद राणा डे is also called as a precursor of cultural renaissance of the western India. इसके बारे में ये पैराग्राफ जो हम रिपीट करेंगे कल के सेशन में, नेक्स्ट वाले सेशन में। थैंक यू सो मच एंड इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, सभी चीजों को जो है आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। एंड प्रीवियस जैसे जब भी आप इस सेशन को सुनेंगे बच्चों, चैट बॉक्स में जरूर रिस्पॉन्स कीजिएगा कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। एंड मैंने पूरी कोशिश की आप लोग को सभी चीजें जो है इसी सेशन में याद करवाने के लिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच वंस अगेन।